हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 55 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो इस श्लोक को प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संपूर्ण भगवद गीता का सार है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक में जाने से पूर्व हम भगवद गीता की महिमा से एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। गीताधीत च ये नापि भक्तिभावेन चेतसा वेदशास्त्रपुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है एक भगवद गीता को ही बहुत अच्छे से मनोयोग से पढ़ता है। आइए जानते हैं कि संपूर्ण भगवद गीता का सार क्या है, जो कि इस श्लोक में वर्णित है। श्लोक की हम कुछ आवृत्ति करेंगे। मत कर्म कृन् मत परमो मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मद्भक्त संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैर है सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यह स मामेति पांडवा। जी प्रभु जी। महेश पंडित प्रभु जी आप गाइएगा। मत कर्म कृन् मत परमो मत कर्म करन मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यः स मामेति पांडव। बहुत सुंदर। माधुरी माता जी। मत कर्म कृन् मत परमो कर्म कुर्मः परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। न स मामेति पाण्डव। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कौन भगवत धाम जाने का योग्य है या किसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इसको समझिए, पिछले श्लोक से लिंक कीजिए कि भगवान की अनन्य भक्ति जो करता है यही एकमात्र विधि है। और उसमें मत कर्म कृन्, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, यहाँ पर ही शब्द है, मेरे लिए भी नहीं, मेरे लिए ही, अर्थात वो अपने सारे कर्मों को भगवान के लिए ही कर रहा है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। यहाँ पर फिर से ही शब्द है, अर्थात उसके जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरण कमल की प्राप्ति, और कुछ लक्ष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भी लक्ष्य हैं और भी इस जगत में कुछ और भी मुझको प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। तो जब लक्ष्य क्लियर है तो इसका मतलब उसके जो प्रत्येक प्रयास हो रहे हैं, तन से मन से वाणी से जो भी प्रयास कर रहे हैं, वो लक्ष्य की दिशा में है, कृष्ण प्राप्ति की दिशा में है। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, अर्थात किसी भी जीव से द्वेष की या बैर की भावना नहीं रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं, इस प्रकार से जो व्यक्ति कर रहा है वो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति करता है। अन्वय को देखेंगे। पांडव, हे पांडव, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। यह जो मत कर्मकृत, मेरे लिए ही कर्म करते हैं। तो पहला क्या है? मत कर्मकृत, भगवान के लिए ही कर्म करना। फिर मत परम, अब इसका क्या अर्थ है? मेरे परायण है, अर्थात जिसके जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण है। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण। मत परमो। मद भक्त, मेरे भक्त, मेरे श्रवण कीर्तन आदि विविध भक्ति युक्त है। तो मत कर्मकृत, मत परमा, फिर मद भक्त। मद भक्त अर्थात जो भगवान का भक्त है,
उसमें वो नवधा भक्ति के जो अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, जो नवदा भक्ति के अंग है, इनमें वो लगा हुआ है, या इनमें से कुछ अंगों में, या कम से कम इनमें से एक अंग में तो लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मद भक्त। फिर संग वर्जित, ये चौथा गुण है। क्या है चौथा गुण? संग वर्जित, अर्थात आसक्ति रहित है। बहुत सुंदर अर्थ दिया गया है। तो संग वर्जित में यहाँ पर समझा जाता है कि वैष्णव का एकमात्र आचार है, वो है असत्संग त्याग। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग क्या है? स्त्री संगी एक और कृष्ण अभक्त आर। तो जो स्त्री में आसक्त है, ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं बोला जा रहा है कि गृहस्थ भक्त की संगति नहीं करनी है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो स्त्री में आसक्त है, जो विषय भोगों में आसक्त है, उसकी संगति नहीं करनी है। ठीक है, गृहस्थों को ऐसे नहीं बोला जा रहा। हो सकता है कि कोई गृहस्थ में और बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा हो। तो एक तो स्त्री संगी का आसक्त का संग नहीं करना, और दूसरा क्या है, जो कृष्ण अभक्त हैं, अर्थात जो मायावादी हैं, जो निराकार को ही भगवान कहते हैं, ऐसे जो मायावादी जो हैं, उनसे दूर रहना, उनकी संगति नहीं करना। तो आसक्ति रहित होना। ठीक है, सर्वभूतेषु निर्वैर। और पांचवा गुण क्या है? कि सभी भूतों से निर्वैर। भूतों अर्थात जीव, सभी जीवों के प्रति द्वेष रहित होना। अर्थात जिससे आपका झगड़ा हो गया है, या जो आपको बुरा बुरा बोल रहा है, या जो जानबूझ करके कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिसके द्वारा आपको गुस्सा आ जाता है, उससे भी द्वेष नहीं करना, उससे भी बैर नहीं करना। तो मैं समझ रही हूँ ये पहले के चार तो बड़े आसान हैं, और पांचवा वाले को शायद खूब अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, है ना? कि जो आपके गुस्सा दिला रहा हो आपको, उसके प्रति भी बैर की भावना नहीं रखना। तो ये तो कोई नहीं सोचता होगा कि इसका सर फूट जाए, इसके साथ बुरा हो जाए, ये तो कोई नहीं सही सोचता होगा। लेकिन हाँ, कोई आपको परेशान करे तो आप, हो सकता है उस तत्कालिक रूप से आप परेशान हो जाएं, प्रभावित हो जाएं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी भूतों से द्वेष रहित होना है, किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं रखना। तो देखिए, इसको समझिए कि मान लीजिए आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष से युक्त हैं, ठीक है, बैर कर रहे हैं उसके लिए। अब इससे आपका फायदा तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, उस व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है, वो पहले से भक्ति नहीं कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति, उसको तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो भगवत धाम नहीं जा रहा है। आप क्योंकि बैर को अपने हृदय में धारण किए हुए हो, द्वेष को धारण किए हुए हो, इससे आपका नुकसान है। एक तो आपका हृदय मलिन होता है, और अगर आप द्वेष हृदय में पाले हुए हो, तब आपका भगवत धाम जाने का टिकट अभी नहीं काम आएगा। मतलब अभी आपका नाम उसमें नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पांच योग्यता है ना: मत कर्मकृत, मत परमो, मत भक्त, संग वर्जित, और पांचवी योग्यता क्या है? निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति द्वेष रहित होना। तो अपने भले के लिए वो द्वेष छोड़ दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट बुद्धि से आप कोशिश कर सकते हैं। आगे इस पर और व्याख्या होगी। सह वे मामिति, मुझे प्राप्त होते हैं। तो ये जो पांच चीजें जो करते हैं, वो भगवान को प्राप्त होते हैं। याद हो रहा है आपको पांच चीजें क्या है? एक बार श्लोक में देखेंगे तो आपको समझ आएगा। पहला क्या है? ये मुझे बहुत अच्छा श्लोक लगता है, क्योंकि ये किया जा सकता है, ये मुश्किल नहीं है। तो आज आज के तात्पर्य से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत आसान है और आप इसे कर सकते हैं। बस वो पांचवे वाले चीज के लिए अभ्यास चाहिए। ठीक है, पांचवा वाला चीज हम सबको अभ्यास चाहिए। मत कर्म कृन, अर्थात जो मेरे लिए ही कर्म करता है। तो भगवान के लिए कर्म करना तो बड़ा आसान है। जो भी, जैसे अर्चा वगैरह आपने घर में स्थापित किए हैं, तो उनकी सेवा में आप जो भी कर रहे हो, उनको सुबह जागरण उठाना, उनका स्नान कराना, उनको वस्त्र पहनाना, श्रृंगार कराना, भगवान को प्रणाम करना, तुलसी दल अर्पित करना, भोग अर्पित करना, ये सारे कर्म भगवान के लिए हैं कि नहीं है? मतलब किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहे हैं। या भगवान के मंदिर की मार्जन करना, इस प्रकार से प्रभुपाद जी अन्य अन्य तरीके से बताएंगे। तुलसी तुलसी को उगाना, तुलसी जी की सेवा करना, ये सब मत कर्मकृत में आ जाएंगे। ठीक है, मत कर्मकृत मत परमो, अर्थात मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई और लक्ष्य भी लेकर चल रहे हैं कि भगवान भी मिल जाए और ये सब जगत में मुझे मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा, ये सब भी प्राप्त हो जाए ना। एकमात्र लक्ष्य है कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए।
मत परमो, फिर तीसरा दो समझ आ रहे हैं, मत कर्मकृत, मत परमो, ठीक है मेरे, फिर तीसरा क्या है, मद भक्त, जो मेरे भक्ति में रत है। भक्ति में किस प्रकार से रत है, नवदा भक्ति के जो अंग है उसमें वो व्यक्ति लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे आप श्रवण कर रहे हो, तो श्रवण भी तो भगवत भक्ति का प्रथम अंग है। तो मद भक्त, प्रभुपाद जी बताएंगे कि नवदा, 9 में से 9 अंगों में लगाए तो बहुत अच्छा है। उसमें से कुछ अंगों में तो लगना ही चाहिए, वरना कम से कम एक अंग में तो लगा ही होना चाहिए, कम से कम ना भक्ति के एक अंग में तो लगा होना चाहिए। संग वर्जित है, तो चौथा क्या है, संग वर्जित है, जो अभक्त हैं उनका जो त्याग करना। यहाँ पर बता रहे हैं संग वर्जिता का अर्थ कि सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त है वो। अर्थात सकाम कर्म में उसकी रुचि नहीं है, ना ही वो जो भौतिकतावादी लोग हैं उनकी संगति कर रहा है, और ना ही वो मायावादियों का संगति कर रहा है। ठीक है, अब पांचवी योग्यता है निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति वो निर्वैर है, सभी के प्रति द्वेष से रहित है। इस प्रकार से जिसमें ये 5 योग्यताएं हैं, यह समामेति पांडव, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। ठीक है, तो यही भगवान को प्राप्त करने की योग्यता है, या कहो भगवान के धाम को प्राप्त करने की योग्यता है। अगर किसी को ये बहुत मुश्किल, वैसे तो ये आसान है, इसमें से जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अगर फिर भी किसी को बहुत मुश्किल लगे इसमें से कुछ चीज़, तो भगवान के धाम जाने का सबसे आसान तरीका है कि भगवान के धाम में वास कर लीजिए। अब भगवान के धाम में चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, बहुत बड़ा पापी भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो जब शरीर त्यागता है तो उसको भगवान के धाम की निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती है। प्रलय के समय में भी भगवान का धाम नष्ट नहीं होता, और उसमें जो जीव हैं वो भी नष्ट नहीं होते हैं। वराह पुराण में जो वराह भगवान है वो धरा माता जी से, अर्थात पृथ्वी देवी से कहते हैं कि जो प्रलय है, प्रलय काल में वृंदावन धाम नष्ट नहीं होता। वृंदावन धाम से उपलक्षण से जो अन्य भगवान के धाम हैं, नवदीप, मायापुर धाम, वो सब भी लेना होगा क्योंकि वो वृंदावन से अभिन्न है। तो जो भगवान का धाम है वो नष्ट नहीं होता, उसमें जो जीव हैं वो भी नष्ट नहीं होते हैं, मतलब वनस्पति आदि वो जो भी उसमें लोग रह रहे हैं वो सब नष्ट नहीं होते हैं। तो भाई धाम का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो धाम में जाए तो वो इस श्लोक का पालन कर ले। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सो हाँ, तो सर्वभूतेषु निर्वैर में एक पॉइंट है कि सभी के प्रति द्वेष भावना से रहित होना। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि कोई निंदा करे तो खराब लगता है, कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसको कैसे डील करें। देखिए, कोई निंदा, अगर कोई व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है और यदि आप इसको वाकई में शास्त्र की दृष्टि से देखें, तब वो आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। कैसे, अगर आपके, अगर अपने जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो व्यक्ति को भोगने ही पड़ते हैं। तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार अगर आपको बहुत कष्ट झेलना था, जिसमें भी कोई शरीर में रोग आना था या किसी प्रकार से आपको दुख झेलना था, उस दुख को अगर कोई व्यक्ति केवल कुछ आपको गलत शब्द बोल दे, निंदा बोल दे, उसके द्वारा अगर आपने वो निंदा को सहन कर लिया, तो वो प्रारब्ध जो है वो कर्म हट जाता है, वो नष्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो जो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है वो आपके कर्मों को नष्ट कर रहा है, जो कर्म आपको भोगने ही पड़ते, वो जो दुख वाले, वो जो पाप कर्म जो आपको भोगने ही पड़ते, आप समझ रहे, तो वो आपकी सहायता कर रहा है। और इसको महाप्रभु बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है, तो जघाई और मधाई, जो कि बहुत बड़े, पहले भक्ति माने से पूर्व बहुत बड़े पापी थे, उनके बहुत सारे पाप थे। तो जो व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है उसको जघाई और मधाई के जो पाप हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए निंदा करने से बचना चाहिए। ठीक है, सो ये महाप्रभु यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई एक बार कृष्ण नाम बोले और किसी की निंदा ना करे तो उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। ये भी आसान है, समझ रहे हो। अगर हमारे जिह्वा पर नियंत्रण हो और हम किसी की निंदा ना करें, तो एक ही कृष्ण नाम में महाप्रभु हमको हमारा उद्धार कर देंगे। आप समझ रहे हैं कितना प्रभाव है निंदा ना करने का। तो जो व्यक्ति खराब बर्ताव करे उसके प्रति भी वैर भाव ना होना। व्यक्ति ये समझता है कि जो भी दुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं इस जगत में, या जो भी सुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं, वो समझता है कि मेरे प्रारब्ध कर्म है, उनके अनुसार ये मुझे सब भोगना ही है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ खराब बर्ताव कर रहा है,
तो वो आपका ही जो दुख है, आपका ही कर्म है जो आपने प्राचीन अपने जीवन जन्म में किया है या पहले आपने किया है, वही कर्म आपके समक्ष प्रकट हुआ है और उस व्यक्ति के माध्यम से वो कर्म आपको प्रकट हुआ है। तो व्यक्ति बुद्धि से इसको समझता है कि मेरा ही कर्म मुझे प्राप्त हो रहा है और इसीलिए अपने चित्त को स्थिर करता है। ठीक है। और व्यक्ति के प्रति वैर भावना नहीं करता है। ये वाली चीज तो है अभ्यास करने के लिए, हम सभी के लिए, मेरे लिए भी। ठीक है। सो वैर भावना ना रखना, वैर तो कोई करता नहीं है। प्रभावित जो, किसी के लिए बुरा तो हम सोचते नहीं हैं, कौन सोचता है किसी का सर फूट जाए, ये हो जाए, ये तो नहीं सोचते हैं। हाँ, बस हृदय में उनके प्रति मलिनता भी नहीं धारण करना, भगवान की प्रसन्नता हेतु क्षमा कर देना। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। सो 5 चीजें हैं आज के तात्पर्य में, जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा दिया है, हम उसको 2 दिन में पढ़ पाएंगे। तो आज हम 5 चीजों में से जो पहला चीज है, मत कर्म कृन, अर्थात भगवान के लिए ही कर्म करना, मत कर्म कृत, उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जानेंगे कि ये तो बहुत आसान है और आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है। क्या? जो भगवान के धाम में भगवान को प्राप्त करके भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध जो स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। तो जो उपदेश भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं, ये इसको मंत्र के रूप में ग्रहण करना, मंत्र के रूप में ग्रहण अर्थात इसका बारंबार स्मरण करना, मनन करना इस पर कि मैं भगवान के लिए किस प्रकार कर्म करूं, भगवान की भक्ति क्या मैं ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैंने असत्संग तो नहीं कर लिया है, मैं निर्वैर सर्वभूतेषु वाली बात का पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से मननशील होना, इस पर मंत्र की तरह इसको स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ये श्लोक पूरे भगवत गीता का सार है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। तो भगवत गीता किन लोगों के लिए है, किसकी ओर लक्षित है? बद्ध जीवों के लिए लक्षित है, अर्थात जो इन देहात्मक बुद्धि के द्वारा जो ग्रसित हैं, ऐसे जीवों के लिए। ठीक है। और वो क्या करना चाहते हैं? वो संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है? अर्थात वो मैं और मेरा की भावना से ग्रस्त हैं, अपने आप को ये शरीर समझते हैं और शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना समझते हैं। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन है, ये सब मेरे भोग के लिए है। इस प्रकार से जो सोच रहा है वो इसको बोलते हैं प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, मतलब सब कुछ मेरे सुख के लिए, इस प्रकार से। लेकिन भक्ति में व्यक्ति क्या सोचता है? सब कुछ कृष्ण का है, इसीलिए सब कुछ का जो प्रयोग है भगवान की सेवा में होना चाहिए। ये इस प्रकार से माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है भगवत भक्ति में। और ऐसे लोग क्या हैं? वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। तो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन वो निराकार वाला, जो जो लोग निराकारी हैं, निराकार को भगवान समझते हैं, सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, नहीं, वो भी वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन नहीं है। वो तो अपना जीवन खराब कर रहे हैं, उनका तो सैद्धांतिक पतन हो चुका है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं पता, जो देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त हैं, अहम और मम की बुद्धि में ही फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता रूपी ग्रंथ है, उनको तारने के लिए। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? कि वो अपने संबंध को समझे भगवान के साथ, कि उसका क्या अस्तित्व है और भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, उसको किस प्रकार से जागृत किया जा सकता है, इसको समझे, संबंध ज्ञान। और उसको यह शिक्षा देना कि वो भगवत धाम को कैसे पहुंचे। अभिधेय और प्रयोजन भी इसमें आ जाएगा। आज के श्लोक में भी आप अभिधेय और प्रयोजन को देख पा रहे होंगे। देखिए, वेद का यही प्रयोजन है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन, प्रयोजन तत्व, ये स्पष्ट हो जाए।
तो संबंध ज्ञान क्या है कि हम भगवान के दास हैं, ठीक है। और अभिधेय क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा ही हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो जागृत होता है। और प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। देखो इस श्लोक में आपको ये चीजें दिख रही होंगी। मत कर्म कृन, मत कर्म कृन मत परमो। तो मत परमो में आपको दिख रहा है प्रयोजन, मुझे ही जीवन का लक्ष्य मानो। तो प्रयोजन समझ आ रहा है, कृष्ण प्राप्ति। मद भक्त संग वर्जित, ये सब आपको दिख रहा है अभिधेय में, भक्ति के रूप में। अभिधेय अर्थात जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो मद भक्त भगवान बोल रहे हैं, निर्वैर सर्वभूतेषु बोल रहे हैं। तो ये सब विधियां हैं जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त करें। मतलब विधि तो एक ही है, उसकी भगवान योग्यता बता रहे हैं। तो आपको संबंध अभिधेय प्रयोजन इस श्लोक में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसी का निरूपण किया जा रहा है। हम्म। तो गीता का उद्देश्य समझ आ रहा है आपको कि व्यक्ति समझे कि उसका आध्यात्मिक अस्तित्व है, भगवान के साथ उसका संबंध है, उसको समझे और उसको ये शिक्षा देना कि किस प्रकार से वो भगवत धाम को पहुंचे। तो शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति ये समझ सके कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकले। जो शिक्षा स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है वो तो समय की बर्बादी है। आजकल लोग इतना पढ़ाई करते हैं, उससे पेट भी नहीं पलता है। इतना सारा बच्चों का समय खराब कर दिया जाता है इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। भगवत गीता पढ़ा देनी चाहिए बच्चों को जल्द से जल्द, ताकि उनको जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो, पता चले कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो व्यक्ति को ये शिक्षा देना कि वो भगवत धाम को कैसे पहुंचे। अब यहाँ पर एक चित्र में आप एक बंदर को देख रहे हैं। बंदर, हाँ ये बंदर मनुष्य से इसकी उपमा है। तो ये बंदर और कोई नहीं, हम हैं। क्यों? देखिए इस ये उदाहरण आपको दिया जा रहा है कि एक बंदर को किस प्रकार से पकड़ा जाता है। तो बंदर को पकड़ने की एक बहुत आसान तरीका होता है कि पेड़ में सुराही को बांध दिया जाता है। ये सुराही एक प्रकार का घड़ा होता है जिसका मुख लंबा है। उसके भीतर चने रख दिए जाते हैं या कुछ भी वो सामान जो बंदर को पसंद है, तो चने जनरली रख दिए जाते हैं। अब इस सुराही को पेड़ से बांध दिया जाता है। बंदर आता है और वो सुराही के भीतर हाथ डालता है, तो उसको पता चल जाता है कि भीतर चने हैं। उसको पकड़ लेता है और मुट्ठी बंद कर देता है। अब वो बाहर निकालने की कोशिश करता है अपने हाथ को, लेकिन सुराही का मुख इतना छोटा है कि उसका हाथ बाहर नहीं आता। ठीक है। अब वो रात भर जो है सुराही में ही अपना हाथ डाले रहता है, जबकि वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है अपने हाथ को, उसका हाथ बाहर नहीं आता है। अब वो हाथ छोड़ दे तो उसका हाथ बाहर आ जाएगा, लेकिन वो चना छोड़ना भी नहीं चाहता। ठीक है। अब इस प्रकार से अगले दिन जो है बंदर पकड़ने वाली टीम आती है और बंदर को बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। आप समझ रहे हैं? वो यही बंदर हम हैं, और वो चने क्या है? हमारी इस जगत में भौतिक आसक्ति। अगर एक भी आसक्ति अगर हमारी है इस जगत में, हमको काश ये मिल जाए, काश वो मिल जाए, ये सब भौतिक आसक्ति है, तो वो हमारे बंधन का कारण है। तो इस प्रकार से आसक्ति से रहित होना चाहिए व्यक्ति को। आगे चलेंगे। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति में सफलता किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? इन 5 चीजों का पालन करके। मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। इस श्लोक को तो आप याद कर लीजिए। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं इसको मंत्र की तरह स्वीकार कर लो, इसको याद कर लीजिए आप। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। तो अब यहाँ से व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी पहली योग्यता की। पहला योग्यता क्या है? मत कर्मकृत, कि मेरे लिए भगवान के लिए ही कर्म करो। इस चीज का क्या अर्थ है इसको यहाँ से समझाएंगे, और आज हम यही शब्द समझ रहे हैं, मत कर्मकृत, इसका क्या अर्थ है। तो पहला क्या है? पहला पॉइंट आपको समझना है, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। ठीक है, सिंपल। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। ठीक है। जो भी कर्म कर रहे हैं हम, उसका जो फल है वो भगवान को अर्पित करना है, उससे आसक्त नहीं रहना है। भगवान ने इसको पहले भी हमको बोले थे 9वें अध्याय में, यत करोषि यद अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ
करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, उस सबको मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार से तुमको कर्म बंधन नहीं लगेगा। ठीक है। तो कर्म करे लेकिन फल को भगवान को अर्पित करे। अब किस प्रकार से करे, इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वो बहुत सारी बातें बताते हैं मत कर्म कृत को समझाने के लिए, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि कोई व्यापार में व्यस्त है, तो एक बिजनेसमैन की बात हो रही है, वो अपने बिजनेस में बिजी है, तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, तो वह ऐसा कर सकता है। फिर से पढ़ेंगे। यदि कोई व्यापार में व्यस्त है, तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना चाहे, तो वो ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। तो स्पष्ट है, कोई बिजनेसमैन है, उसको अपना जो कार्य है भगवान को ही अर्पित करना चाहिए। तो अगर वो ऐसा करता है तो कृष्ण कर्म है। ऐसे कैसे करेगा? जो भी उसके व्यापार से जो धन आ रहा है उसको भगवान की सेवा में लगा करके। किस प्रकार से करे उसका भी वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। तो बिजनेसमैन है तो उसके पास पैसे हैं, अपने लिए विशाल भवन ना ही बनाए, क्योंकि उसका विशाल भवन का किस लिए बनाएगा व्यक्ति? इंद्रिय तृप्ति के लिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने लिए बड़ा सा घर या भवन ना बनाए, अपितु क्या बनाए? भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। तो कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के लिए मंदिर बनाओ, भगवान की अर्चा विग्रह की स्थापना करो, भगवान के जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं या भगवान की जो सेवा है, अर्चा विग्रह की जो सेवा है, उसका प्रबंध एक व्यापारी जो है करा सकता है। इस प्रकार से ये उसके लिए क्या होगा? कृष्ण कर्म होगा। तो केवल बिजनेसमैन को नहीं देखना चाहिए, जिसके पास भी धन है, कोई किसी भी डॉक्टर है, लॉयर है, किसी अन्य किसी और प्रोफेशन में, उसको भी अपने सभी कर्म को भगवान को अर्पित करना चाहिए, अर्थात कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। समझ आ रहा है? जो कर्म फल है उसमें लिप्त नहीं होना है। क्या करना है? उसको भगवान को अर्पित करना है और फिर जो बच जाए उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। ठीक है। तो अपनी आय का कुछ प्रतिशत भगवान को अवश्य दान में देना चाहिए। तो वो क्या होगा? अपने कर्म फल को भगवान को अर्पित करना। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। तो ये बहुत सुंदर है कि मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसके पास खूब पैसा है, वो अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? भगवान के लिए बहुत सुंदर मंदिर बना सकता है। अब वो भी उस मंदिर में रह सकता है। मंदिर में रहे मतलब अपने लिए बहुत बड़ा फैसिलिटी वाला घर की जगह एक सुंदर सा मंदिर बनवा सकता है, वहीं रह सकता है, वहीं भगवान की सेवा कर सकता है। ठीक है। और इस प्रकार से सोचे कि ये सब जो है भगवान का ही है, भगवान को ही उसका स्वामी मानना चाहिए। इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं। इसको अपने जीवन में देखिए, आप सबके घर में भगवान के मंदिर है कि नहीं है? है ना? तो आप मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा जो कर रहे हो वह सब मत कर्म कृत है, अर्थात वो सब कृष्ण कर्म है। आप धन उपार्जन करके भगवान के लिए जो अन्न खरीद कर लाते हो, उनको फल आदि भोग लगाते हो, वो सब मत कर्म कृत है, कृष्ण कर्म है। ठीक है। तो, तो ये कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता, तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। तो अब मान लीजिए किसी को इतना पैसा नहीं है कि भगवान का मंदिर बनवा सके। आजकल तो काफी सारे एड्स आते हैं भक्तों की तरफ से, जो लोग जो भक्त मंदिर निर्माण के कार्य में लगे हैं और वो कुछ डोनेशन मांगते हैं। उस प्रकार भी जो है वहाँ पर सेवा की जा सकती है। मतलब एक टाइल के लिए डोनेट करके, कुछ ईंटों के लिए डोनेट करके मंदिर बनवाने में सहायता की जा सकती है। पर लेकिन अगर कोई नहीं कर पाए, उसके पास इतना धन नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो कृष्ण के मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। तो मंदिर में मंदिर की सफाई करना ये भी कृष्ण कर्म है। तो आप अपने अर्चा विग्रह की सेवा में जो घर में मंदिर मार्जन करते हो, ये कृष्ण कर्म है और ये आसान है, किया जा सकता है।
या वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। तो जिसके पास भूमि है, तो अपनी भूमि का प्रयोग वो भगवान के लिए फूल उगा सकता है, तुलसी उगा सकता है। इस प्रकार से मत कर्म के भगवान के लिए कर्म कर सकता है। लेकिन देखा जाता है शहरों में लोग रेंट पर रहते हैं, उनके पास भूमि नहीं है, तो वो दूसरे तरीके से सेवा करें। लेकिन आप देखिए कुछ ना कुछ तरीका जरूर होता है भगवान के लिए कर्म करने का, उनकी सेवा करने का। यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, वह तुलसी के वृक्ष अर्थात तुलसी के पौधे उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा सा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। तो आप तुलसी उगा रहे हो, तुलसी जी महारानी की सेवा कर रहे हो, तुलसी जी की आरती कर रहे हो, तुलसी जी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ये सब क्या है? मत कर्म कृत, भगवान के लिए कर्म करना। ठीक है, बहुत सुंदर है, और ये तो आप कर ही रहे होंगे, है ना? तो मत कर्म कृत करना तो आसान है। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय अर्थात ये कुछ उदाहरण हैं जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। तो समझ आ रहा है कि ये किस प्रकार से भगवान के लिए कर्म करना है। ये तो मुश्किल भी नहीं है, बड़ा आसान है और किया जा सकता है। अब यहाँ पर तुलसी महाराज जी के संबंध में एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणि ते वसन्ति हरे गृहे। बहुत सुंदर है तुलसी जी की प्रार्थना में। जो व्यक्ति इन मंगलकारी तुलसी की 9 प्रकार से आराधना करता है, जो व्यक्ति तुलसी महारानी की 9 प्रकार से आराधना करता है, कैसे? दर्शन करना, उनका स्पर्श करना, उनका ध्यान करना, उनका गुणगान करना, ये 4 हो गए। उनको प्रणाम करना 5, स्तुति करना 6, उनको रोपना अर्थात तुलसी जी को उगाना और उनकी सेवा करना और उनकी पूजा करना, तो 9 चीज़ें हो गई। दर्शन करना, स्पर्श करना, ध्यान करना, गुणगान करना, प्रणाम करना, स्तुति करना, रोपना और सेवा करना, वह पूजा करना। ठीक है, वह विष्णु लोक में 1000 करोड़ युगों तक वास करता है। कहाँ से बोल रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.2 204 to 205 और स्कंद पुराण से भी ये उद्धृत कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि जो इस प्रकार से तुलसी महाराज जी की सेवा करता है वो 1000 करोड़ युगों तक भगवान के धाम में वास करता है। क्या उसके बाद वो नीचे आ जाएगा? नहीं। एक बार जब भगवान के धाम को प्राप्त करता है तो वो हमेशा के लिए वहीं रहता है। ये बस इस प्रकार से बोला जा रहा है ताकि भद्र जी को समझ आए कि एक बहुत लंबा समय, मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो वहाँ भगवान के धाम में रहेगा। हम लोग सब नंबर में कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसलिए लंबा बड़ा सा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो तुलसी जी की सेवा करना तो आसान है। अब आई होप आपको मत कर्मकृत का अर्थ स्पष्ट हुआ होगा। हम 5 योग्यताओं में से आज पहली योग्यता पर ही चर्चा कर रहे हैं, मत कर्मकृत। इसका आपको सटीक अर्थ पता चला होगा। फिर से यहाँ पर एक स्लाइड रखी गई है ताकि आप सारी बातों को एक जगह पर समझ पाएं। जिसके पास धन है वो कृष्ण के लिए मंदिर बनवा सकता है, वहाँ पर कृष्ण के विग्रह की स्थापना करवा सकता है और कृष्ण के विग्रह की सेवा की व्यवस्था करवा सकता है। ठीक है, मतलब मंदिर में भगवान की सेवा हेतु दान दे सकता है। या जिसके पास धन नहीं है वो क्या कर सकता है? कृष्ण के मंदिर की सफाई कर सकता है, कृष्ण के लिए फूल उगा सकता है, और कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा सा जल भेंट करें। तुलसी का पौधा लगा सकता है। ये सब मत कर्म कृत में आ जाता है। और फिर आपने क्या पढ़ा आज? ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। ठीक है, और जो भी कर्म करने की शक्ति है उसे भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ योग्यता है। यहाँ पर आप में से ही किसी को खाना बनाने में, भगवान के लिए भोग बनाने में रुचि होगी, तो किसी को नहीं पसंद है भोग बनाने, किसी को जप करने में रुचि होगी अधिक, किसी को भगवान के लिए कीर्तन करने में रुचि होगी अधिक,
किसी को तुलसी जी की सेवा में बहुत निष्ठा होगी कि तुलसी जी को उगाना बहुत अच्छा लगता है, आपने बहुत सारे तुलसी के पौधे उगाए होंगे। तो आप देखिए कि आपकी कहाँ रुचि है, भगवान ने आपको कहाँ योग्यता दी है, उस योग्यता को उस रुचि के अनुसार आप भगवान की सेवा कीजिए। ठीक है, मतलब जो भी कर्म करने की शक्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाना। इसमें मत कर्म कृत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना भी आ गया, क्योंकि इसमें हम वाणी को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ठीक है, अभी आप क्या करो, आपने इस वक्त कानों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से जो भी कर्म करने का सामर्थ्य है, जो भी हम में योग्यता है, उसको भगवान की सेवा में लगाना। कोई बहुत अच्छा गा सकता है तो उसको भगवान के लिए कीर्तन गाना चाहिए, भगवान के सुंदर सुंदर गीतों को गाना चाहिए। और किसी को नृत्य करना बहुत अच्छा आता है तो भगवान की प्रसन्नता है तो नृत्य करना चाहिए। किसी को प्रचार कार्य में रुचि है तो भगवान के जो ग्रंथ हैं उनका प्रचार करना चाहिए, भगवान के ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी योग्यता है उसको भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, तो ये मत कर्म कृत सबको स्पष्ट हुआ। हम्म, अब आप मुझे बताइए इसमें मुश्किल क्या है। मत कर्म कृत में जो भी हमने पॉइंट पढ़े हैं, इनमें मुश्किल क्या है ना इसमें, अर्थात अपनी इंद्रियों के माध्यम से आप भगवान की सेवा कीजिए। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में है, आप अर्चा विग्रह की जैसे सेवा कर रहे हो वो सब मत कर्म कृत है। या भगवान नाम के रूप में है, आप अपनी जिह्वा से उनको जप करके उनकी सेवा करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम के रूप में साक्षात है, तो ये भी उनके लिए मत कर्म कृत हुआ कि नहीं, जीवा को आपने उनकी सेवा में लगाया हुआ है। तो ये सब भगवान की सेवा करने के तरीके हैं। तो पहली योग्यता क्या है भगवान को प्राप्त करने की, मत कर्म कृत, भगवान के लिए ही कर्म करना। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज के टॉपिक से किसी कुछ प्रश्न है मत कर्म कृत से तो उसको हम अभी देख सकते हैं। ठीक है, आप सबको सब समझ आ गया, दिस इज गुड। आसान है ना मत कर्म कृत, और आप नोटिस करेंगे कि ये तो आप पहले से कर रहे हैं ना, है कि नहीं। अर्चा विग्रह की सेवा में आप लगे हुए हैं, नाम जप में आप लगे हुए हैं, तो ये तो हम कर ही रहे हैं। तो पहला चीज तो टिक मार्क हो गया, 5 में से एक योग्यता तो है घर जाने की। चलो दिस इज गुड। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, आप लोग अपने माइक ऑन कीजिएगा, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय, निताय गौर प्रेमे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी।